हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, यह सारे के सारे प्रश्न जो आपको कराए जा रहे हैं, यह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रज्ञाचक्षु के लिए एक वाक्यांश। प्रज्ञाचक्षु एक शब्द है, इसके लिए वाक्य पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बी है बुद्धि जिसका नेत्र हो, सी प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, डी बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है बुद्धि जिसका नेत्र हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है कथित, बी है कहावत, सी है कटुभाषी और डी है पुनरुक्ति। तो दोस्तों, कही हुई बात को बार बार कहना, इसके लिए एक शब्द होता है पुनरुक्ति। क्या होता है? पुनरुक्ति। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो आंखों से परे है के लिए कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष, बी परोक्ष, सी प्रियदर्शी, डी द्रष्टव्य। तो जो आंखों से परे है उसके लिए शब्द होता है परोक्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने हो, ठीक। और द्रष्टव्य का मतलब क्या होता है? तो द्रष्टव्य जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य कहते हैं, और प्रियदर्शी जो दिखने में प्रिय लगे, ठीक है, उसे हम प्रियदर्शी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है आगार, बी है प्राक्कथन, सी है पृष्ठ पेषण और डी है प्रस्तावना। तो एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसके लिए एक शब्द आता है पृष्ठ पेषण। क्या आता है? पृष्ठ पेषण। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है स्वल्पाहार, बी है पथ्य, सी पाथेय, डी उपाहार। तो दोस्तों, जो रास्ते में खाद्य सामग्री यात्रा के समय हम ले जाते हैं उसको हम कहते हैं पाथेय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाथेय। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? ऑप्शन नंबर ए है लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना। ऑप्शन नंबर बी है जो इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी है पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, और ऑप्शन नंबर डी जो हाथ से लिखा गया हो। तो दोस्तों, पांडुलिपि का मतलब होता है कि पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह, ऑप्शन नंबर बी है 5 तत्वों का समूह, ऑप्शन नंबर सी है 5 प्रकार के कोष का समूह, और ऑप्शन नंबर डी है दूध, दही, घृत, शर्कर, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। तो दोस्तों, पंचामृत का मतलब यह है कि दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के लिए स्नान हेतु बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पंचामृत कहते हैं। आप देखते होंगे कथा वगैरह में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, ऑप्शन नंबर बी जिस स्त्री के पुत्र पति हों, ऑप्शन नंबर सी पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, और ऑप्शन नंबर डी वह स्त्री जो परपुरुष से प्रेम करती हो। तो परित्यक्ता का मतलब होता है दोस्तों पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता कहलाती है। ठीक है। और जिस स्त्री के पुत्र और पति हों उसे हम पुरंधरी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस स्त्री के पुत्र और पति हों उसे हम कहते हैं पुरंधरी। अगला क्वेश्चन, जिसे किसी से लगाव ना हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जिसे किसी से लगाव ना हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ए है नश्वर, बी
लिप्सु, सी निर्लिप्त और डी अलगाववादी। तो जो किसी से जिसे लगाव नहीं है उसे हम कहते हैं निर्लिप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, निर्लिप्त। अगला क्वेश्चन, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर बी है नेपथ्य, ऑप्शन नंबर सी मंच पृष्ठ और ऑप्शन नंबर डी गुहा मंच। तो दोस्तों रंगमंच के पर्दे के जो पीछे का स्थान होता है उसे हम कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं? नेपथ्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए समानाधिकरण, बी व्यधिकरण, सी विस्मयादिबोधक और डी है निपात। तो क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? डी हो जाएगा निपात। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका निपात। ठीक। अगला क्वेश्चन, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द। स्पृहा का मतलब होता है दोस्तों इच्छा। क्या होता है? इच्छा। अर्थात जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए निःस्पृहा, बी है निःस्पृह, सी है निःस्पृह और डी है निःस्पृहीन। तो दोस्तों यह यूपीआरओ और एआरओ में पूछा गया 2014 का प्रश्न है। इसमें दोस्तों निःस्पृह भी सही हो सकता है, ठीक है, और निष्पृह भी सही हो सकता है। आयोग ने इसको ऑप्शन विकल्प सी सही माना हुआ है, ठीक है, अपनी उत्तर पुस्तिका में विकल्प सी सही माना हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी भी इसका सही हो सकता है, ठीक है। तो आयोग ने वहाँ उस समय बी और सी दोनों ऑप्शनों पे एक उत्तर स्वीकार करते हुए, ठीक है, दोनों पे कॉमन अंक दे दिए थे, ठीक। तो आप यहाँ ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों लगा सकते हैं, मगर अगर आपको प्राथमिकता की बात कह दी जाए तो निष्पृह आप कह देंगे, ठीक है, लेकिन बी और सी दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द। तो मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर ए मार्तंड, बी निशीथ, सी अपराह्न और डी मध्याह्न। तो दोस्तों मध्य रात्रि का समय के लिए शब्द होता है निशीथ। क्या होता है? निशीथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और दोपहर के सूर्य को हम कहते हैं मार्तंड। क्या कहते हैं दोस्तों? जो दोपहर का सूर्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? मार्तंड कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है? निरामिष शब्द का किस वाक्य के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए जो मांस खाता है, ऑप्शन नंबर बी जो अमिष अर्थात मांस नहीं खाता, जो मांस और शाक दोनों खाता है, और डी है जो शाक खाता है। तो दोस्तों निरामिष का मतलब जो अमिष अर्थात मांस नहीं खाता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो निरामिष शब्द का वह प्रयोग जो अमिष जो मांस नहीं खाता के लिए प्रयोग किया जाता है, जो मांस खाता है उसको हम कहते हैं दोस्तों सामिष। जो मांस खाता है उसको हम कहते हैं सामिष। मूर्धन्य सा रहेगा, यहाँ आमिष लिखा हुआ है ना ये, और इसी को अगर सा कर दीजिए तो सामिष हो जाएगा, अर्थात जो मांस खाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य। अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य, ऑप्शन नंबर ए नष्ट होने वाला, ऑप्शन नंबर बी ईश्वर को ना मानने वाला, ऑप्शन नंबर सी नष्ट ना होने वाला, और ऑप्शन नंबर डी जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। तो दोस्तों अनश्वर का मतलब होता है नष्ट ना होने वाला। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नष्ट ना होने वाला, ठीक है। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं अनश्वर, और नश्वर अर्थात नष्ट होने वाला, और नास्तिक उसको हम कहते हैं जो ईश्वर को ना माने, उसे हम नास्तिक कहते हैं, ठीक है। और जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे हम अगोचर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर ए है धीर ललित, बी है धीरोद्धत, सी है धीरोदात्त और डी है इनमें से कोई नहीं। तो शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा नायक के लिए जो शब्द है इसको हम कहते हैं धीरोदात्त। क्या कहते हैं? धीरोदात्त। ऑप्शन नंबर सी
सही हो जाएगा धीरोदात्त। ध्यान दीजिएगा, सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द होता है, इसको हम कहते हैं धीरोदत्त। धीरोदत्त, ठीक है, धीरोदत्त, ठीक। और अगर कहा जाए जबकि सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक, सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक, उसको हम कहते हैं धीर ललित। क्या कहते हैं? धीर ललित। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिसका जो एग्जाम्पल मैं समझा दे रहा हूं, जो ऑप्शन समझा दे रहा हूं, उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दीर्घ सूत्री का अर्थ है। दीर्घ सूत्री का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए लंबी कद काठी वाला, ऑप्शन नंबर बी है बहुत देर से प्रतीक्षारत, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ प्रवचन करने वाला, और डी है धीमी गति से कार्य करने वाला। तो दीर्घ सूत्री का मतलब होता है विलंब अथवा धीमी गति से काम करने वाला, या फिर अधिक समय लेते हुए कार्य करने वाले को हम दीर्घ सूत्री कहते हैं। तो धीमी गति से कार्य करने वाला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विश्वंभर, बी दिक्पाल, सी दिगंबर, डी पैगंबर। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनको हम कहते हैं दोस्तों दिगंबर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दिगंबर। अगला क्वेश्चन, दो बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है उद्भिज, बी है स्वयंभू, सी है द्विज और डी है भूमिज। तो दो बार जन्म लेने वाले को हम दोस्तों कहते हैं द्विज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा द्विज। कल की वीडियो में हमने, इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए अगर एक शब्द पूछा जाए तो उसको भी हम क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। अगर दांत कहा जाए तो उसको भी हम द्विज कहते हैं, अगर पक्षी कहा जाए तो उसको भी हम द्विज कहते हैं, और तिथि विशेष अगर हो तो उसको भी हम द्विज कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो भाषाएं बोलने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द। दो भाषाएं बोलने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द, ऑप्शन नंबर ए है द्विज, बी द्विभाषी, सी दुभाषीय और डी है ज्ञानी। तो दो भाषाएं बोलने वाला एक शब्द, इसमें आपको दोस्तों दो ऑप्शन सही मिल सकते हैं। द्विभाषी भी कह सकते हैं और दुभाषीय भी कह सकते हैं। द्विभाषी भी कह सकते हैं और द्विभाषीय भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और सी आपका दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वनाग्नि, बी है दावानल, सी है जठराग्नि और डी है बड़वानल। तो ध्यान दीजिएगा, जंगल में लगने वाली आग को हम कहते हैं दोस्तों दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक, जिसको हम कहते हैं दावाग्नि। क्या कहते हैं? दावाग्नि भी हम कहते हैं। और पेट की आग को हम कहते हैं जठराग्नि या फिर जठरानल। और समुद्र में लगने वाली जो आग है उसको हम कहते हैं दोस्तों बड़वानल या फिर बड़वाग्नि। क्या है? बड़वानल या फिर बड़वाग्नि, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसके पेट में मां ने रस्सी अर्थात दाम बांध दी हो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दामाद, बी दामाद इतर, सी दाम और डी दामोदर। तो जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे हम कहते हैं दामोदर। क्या कहते हैं? दामोदर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दामोदर। क्या हो जाएगा? दामोदर, ठीक। अगला क्वेश्चन, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए अकाल, बी दुर्दिन, सी दुर्भिक्ष, डी दुर्धर्ष। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? दुर्भिक्ष। क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको हो जाएगा दुर्भिक्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द। तो जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके एक शब्द, ए है अनिवार, सी है निर्निवार, सॉरी ए है अनिवार, बी है निर्निवार, सी है दुर्निवार, डी है कुनिवार। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको हम कहते हैं दुर्निवार। क्या कहते हैं? दुर्निवार। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुरे उद्देश्य से
की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द। तो दोस्तों बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द ऑप्शन नंबर ए है दुर्तिक्रम, दुर्धिगम, सी है दुर्भिसंधि और डी है दुर्भियोजन। तो दोस्तों दुर्भिसंधि क्या है? बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा उसको हम कहते हैं दुर्भिसंधि। क्या कहते हैं? दुर्भिसंधि। और किसी संकट को डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्रवाई उसको हम कहते हैं दुर्भियोजन। क्या कहते हैं? दुर्भियोजन। ध्यान दीजिएगा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा उसको हम कहते हैं दुर्भिसंधि, और किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना या फिर किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही उसको हम कहते हैं दुर्भियोजन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।